मजबूत से नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज़ मधुपुर चैनल में। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का मुंबई के अंदर धमाकेदार तिरंगा यात्रा निकाला गया। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को रिजर्वेशन आरक्षण दिलाने के लिए मुंबई के सड़कों पर उतरे। MIM पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को हक दिलाने के लिए मुंबई में ताबड़तोड़ तिरंगा यात्रा निकाला गया। शरद पवार पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, शिवसेना पर भी जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पर भी जमकर सवाल उठाए MIM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों को लेकर और आरक्षण को लेकर क्या कुछ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, पार्ट 2 वीडियो में जरूर देखें असदुद्दीन ओवैसी का ताबड़तोड़ भाषण। इंसाफ जो जमीन पर गिरा है उसको उठाने की बात होनी चाहिए। जो आसमानों पर उसका ऊंचा कहां ले जाएंगे तुम, मगर नहीं बात करेंगे ये। आपको मालूम कितने मुसलमानों के पास 2.5 एकड़ जमीन है पूरे महाराष्ट्र में? 10%। कितने मराठाओं के पास 10% जमीन है? 62.74%। कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? 4%। कितने मराठाओं के पास 5 एकड़ जमीन है? 19%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ जमीन है? 6%। मुसलमानों के पास 1.20%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ से आगे जमीन है? 2.70 मराठाओं के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है और मुसलमानों के पास 0.20 यानी 1% भी नहीं है। अब आपकी आमदनी कितनी है ये सुन लो, आप सुन के जाओ और दिमाग में रख लो मेरी इस बात को। कितने मुसलमान सालाना 25,200 रुपये कमाते? ईयरली, मंथली नहीं, सिर्फ 20%। अब आप सोच लो, साल में 12 महीने 25,200 रुपये सालाना मुसलमान 20% कमाते हैं। 25,200 से 50,400 सालाना एनुअल 41% मुस्लिम्स कमाते हैं। 50,000 से 72,000 सालाना आमदनी मुसलमानों की 20%। 72,000 से 36,000 ईयरली आमदनी, इनकम 17.10 मुसलमानों की। और 3,60,000 के ऊपर जो सालाना कमाते हैं उन मुसलमानों की 0.70%। अब आप आओ मराठाओं के बारे में, इनकी आमदनी का जिक्र भी आपके सामने कर देता हूं। और ये मीडिया वाले बैठे हैं, यकीनन इनको तकलीफ हो रही होगी दिल से कि ये क्या बात कर रहा है। मैं अंदर की बात कर रहा हूं जो अब तक आपने बाहर नहीं लाई थी। मैं आपने अंदर की बात नहीं लाई, मैं कर रहा। आप सुनिए, मराठाओं में 24,000 जो सालाना आमदनी है वो 22%। मुसलमान में 25,000 जिसकी सालाना आमदनी है वो 20%। मराठाओं में 24,000 से 50,000 ईयरली इनकम कितनी लोगों की? 22%। 50,000 से 1 लाख 19%। और हमारे पास 50,000 से 72,000 ओनली 20%। 1 लाख से 4 लाख 8% मराठाओं की आमदनी है। या 72,000 से 3,60,000 ओनली 17%। मेरे भाई, अब आप बताइए। अच्छा, फिर अब आप आ जाइए कि जो सोर्स ऑफ बोरोइंग है, मराठाओं को बैंक से 40% लोन मिलता है। मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव मिलाकर 5.8, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मराठाओं को 39% मिलता है। मुसलमानों को क्रेडिट सोसाइटी से 2.6, ये प्राइवेट मनी लेंडर से मराठाओं को 14%, मुसलमानों को 4%। रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा मुसलमानों को लोन मिलता है 17%। प्राइवेट बैंक से मराठाओं को 2.14% मिलता है और मुसलमानों को प्राइवेट बैंक से कुछ नहीं मिलता, डेटा ही नहीं। अब आप आ जाइए कि IAS ऑफिसर कितने मराठाओं के? 15.52%।
मुसलमानों के कितने हैं? कितने आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में मुसलमानों? कितने कितने? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। आईपीएस ऑफिसर 28% मराठा है। कितने मुसलमान है? 1.97%। और वो जो 1.97% है वही मजलिस को बोलते हैं गीठी में इन्हें ऐसा करता, इन्हें वोट काटता। अरे तुम किसको खुश कर रहे? तुम किसको खुश कर रहे? जिन्होंने बर्बाद कर दिया हमको, तुम उनकी तारीफ में लगे हो। और आईएफएस ऑफिसर 18% मराठा है। मंत्रालय में कितने मराठा हैं? 16.17%। मुसलमान कितने हैं? 0। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुसलमानों की बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। अब कोई कहेगा तुम घर की बात नहीं किए, तो कच्चे घरों में सबसे ज्यादा रहने वाले मुसलमान 67%, सेमी पक्का घरों में रहने वाले मुसलमान, और रेंटेड घरों में रहने वाले कौन? मुसलमान। एक कमरे में अगर 4 लोग रहते हैं तो सबसे ज्यादा कौन है? मुसलमान। एक कमरे में, 2 कमरे में 48% मराठा रहते हैं। मुसलमान का डेटा नहीं है। 3 कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है। 5 से ज्यादा कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है। अच्छा, टॉयलेट फैसिलिटी, बैतुल खला 35% मुसलमान के पास, मराठाओं के पास 76%। आप बताइए ये क्या हो रहा है? फिर इसकी बात ना कोई एनसीपी करेगी, ना राष्ट्रवादी करेगी, ना कांग्रेस करेगी। क्यों नहीं करेंगे? जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया कि रिजर्वेशन का इख्तियार रियासत की बीसी कमीशन को मिले, सब महाराष्ट्र के जितने एमपीज थे सब मराठा रिजर्वेशन की बात करे। अगर किसी ने उठकर मुस्लिम आरक्षण की बात की तो उस जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। हमने उठाया इसको और सब लोग देख रहे थे। शिवसेना के लोग, राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी बर्बादी की दास्तान है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको इस लड़ाई को जारी रखना है। ये जिन लोगों को आपने सुना, ये तमाम के तमाम सिर्फ धोखा देती आए हैं। मजलिस जहां भी इलेक्शन लड़ती है, इनको एक तकलीफ हो जाती है कि वोट कटेंगे। अरे वोट कटे ना तो फिर तुमने शिवसेना को क्यों अपने पास बिठा लिया? क्या शिवसेना सेक्युलर है? यही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हमको फख्र है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। क्या शरद पवार साहब, क्या आपको ये तकलीफ नहीं हुई कि जिस पार्टी की आप तायीद कर रहे हैं उसका मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया?